जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार एग्जाम चार्जर में। बच्चे, हम लोग जो हैं पैट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए नई एस.डी. यादव सर की जो मैथ्स की बुक है उसका जो आज चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं, वो चैप्टर का नाम हमारे का रेखा चित्रण। क्या है? रेखा चित्रण। तो हम लोगों ने अभी टेबुलेशन समाप्त किया है और आज हमारी ये रेखा चित्रण की पहली क्लास है। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव जुड़ जाइएगा, फिर हम अपनी इस क्लास को बहुत अच्छे से बहुत ही शानदार तरीके से पूरी करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे परिवार में या चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। जो रेखा चित्रण का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे शेर। सवाल देखो, यहाँ तक तो इसकी जो है डायरेक्शन, मतलब इसकी ये जो है तो ये इसके निर्देश दिए हुए हैं, यहाँ तक निर्देश दिए हुए हैं और यहाँ से आगे को, यहाँ से नीचे को क्वेश्चन जो स्टार्ट आपका यहाँ से है। क्वेश्चन जो स्टार्ट आपका यहाँ से है तो देख लीजिए क्या है। अगर विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की कुल संख्या। शेर अंतिम 3 वर्षों में देखना, तो अंतिम 3 वर्ष कौन कौन से आप कहेंगे भैया 2017 है। पहला तो कौन सा है? 2017 है। और 2017 में कितने दिए गए? आप कहेंगे ये 2017 के सामने जो रेखा जारी है ये कितनी है? 6500। ये कितने दिए गए हैं? आप कहेंगे भैया 6500 दिए गए हैं। फिर क्या है आपका? आप कहेंगे 2016 है। और 2016 में कितने दिए गए? तो आप कहेंगे 2016 के सामने ये है, कितने हैं? ये 2500 हैं। कितने हैं? ये 2500 हैं। और बात की जाए 2015 की, तो 2015 के पास कितने हैं? क्योंकि लास्ट के 3 ईयर बताए थे 2015 के, ये हैं। ये भी कितने हैं? आप कहेंगे भैया ये भी 6500 हैं। कितने हैं? ये भी 6500 हैं। तो इन सबको जोड़ना था तो आप कहेंगे 0 0 5 या 15 के का 5 हासिल लगा 1, 6 6 12 14 और 1 हासिल का 15। तो आप कहेंगे भैया कितना था? 15500 था। कितना था मेरे शेर? आप कहेंगे भैया कि 15500 था। ठीक है, कितना था? आप कहेंगे भैया 15500 था। और 15500 आपके किस ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे 15500 जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। जो 15500 है वो ऑप्शन नंबर बी में है, वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है यहाँ से, देखो सवाल ये वाला भी आपका यहाँ से है। सवाल ने बोला है यदि किसी रेल दुर्घटना के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 5 लाख रुपए, कितने लाख? आप कहेंगे भैया 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है। तो वर्ष 2014 में बीमा कितना दिया गया? 2014 का बीमा आप लोगों को बताना। तो आप 2014 है, ये है आपका 2014 और ये कितनी मौतें हुई हैं? आप कहेंगे 3500 मौतें हुई हैं। कितनी? 3500 मौतें। कितनी हुई हैं? आप कहेंगे 3500 मौतें हुई हैं, 3500। और प्रत्येक मौत पर कितने का बीमा दिया जा रहा है? आप कहेंगे 5 लाख का बीमा दिया जा रहा है। कितने का? 5 लाख का। तो इसको 5 लाख से गुणा कर दीजिए। किससे? आप कहेंगे भैया 5 लाख से। तो जब हम इसको 5 लाख से गुणा करेंगे बच्चे तो ये कितना आ जाएगा? आप कहेंगे भैया ये आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, और यहां से इसको गुणा करेंगे तो इसको जब 5 से गुणा करेंगे मेरे भाई तो ये 0 तो ऐसे आगे दोनों, 5 5 25 के का 5 हासिल लगे, कितना? 2 5 या 15 8 2 17, इतने लाख भाई। कितने? ये इतने लाख। ठीक है, तो इतने लाख हमारे कितने, मतलब 175 लाख। जब हम लोग देखेंगे तो कहाँ है बच्चे? आप कहेंगे भैया ये जो है आपके ये ऑप्शन नंबर डी में है। कितने में है? ऑप्शन नंबर डी में है 175 लाख। कितने? ऑप्शन नंबर डी में है 175 लाख। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है, ये भी आपका यहाँ से स्टार्ट है। ये सवाल है यदि डेंगू के कारण हुई मौत के लिए औसतन 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है तो 2015 में कितना बीमा दिया गया? मेरे शेर पहले देखेंगे हम लोग के 2015 में मौतें कितनी हुई हैं। तो आप कहेंगे भैया 2015 में मौतें हुई हैं 7500। कितनी हुई हैं? 7500 मौतें हुई हैं। कितनी? आप कहेंगे भैया 7500 मौतें हुई हैं। और प्रत्येक मौत के लिए कितना दिया गया है? आप कहेंगे 10 लाख। कितना? 10 लाख दिया गया है। ठीक है, तो बच्चे जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भैया ये हो जाएगा आपका 000, मतलब कितना? आप कहेंगे भैया 75,000 लाख। कितना? 75,000 लाख हो जाएगा बच्चे। कितना? 75,000 लाख। ठीक है, तो इसको देखो क्या है, ये लाख है तो लाख और बना लो। चलो, या देखो इसको अगर आप ऐसे देख रहे हो तो ये 750 तो इसमें आ चुका है। चलो अगर ऐसे नहीं कर पा रहे आप इसको तो देखो मेरे भाई ऐसे कर दो, क्योंकि 7500 तो हुई हैं मौतें। कितनी हुई हैं? 7500 मौतें हुई हैं। और प्रत्येक मौत को 10 लाख इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो मेरे शेर ये है। तो आप जब इसको करेंगे तो आप कहेंगे भैया ये कितना हो गया? 00 इसके और इसके कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो चुका है ये।
ठीक है मेरे भाई, तो ये करोड़ में है। अब मैं इसको करोड़ बनाऊंगा तो 1 करोड़ में कितने लाख हों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये हों तो कितने जीरो, 3 3 4 1 7 जीरो, 7 से 4 और 3 7 जीरो कट के बचा कितना 750। तो इस वजह से कितने करोड़ हो चुका है मेरे शेर, 750 करोड़ हो चुका है। कभी आप सोचें भैया 750 करोड़ कहाँ से आया है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। बहुत ही हल्के सवाल होते हैं मेरे शेर। ये कौन कौन से, ये देखो क्या है कि एक कंपनी में एक प्रबंधन प्रशिक्षु का वेतन 15,000 रुपए है। कितना, 15,000 रुपए है उसका प्रशिक्षु का वेतन जो है 15,000 रुपए है। तो 2012 में दी गई रिक्तियों को भरे जाने पर भुगतान किए जाने वाले वेतन में हुए व्यय की वृद्धि आप लोगों को बतानी है। 2012 में मेरे शेर कितनी रिक्तियां थी, आप कहेंगे भैया ये 90 रिक्तियां थी। तो ये 90 को भरा जाएगा 15,000 से। तो 15,000 से जब हम लोग 90 को भरेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 नम्मा 135, 15 नम्मा कितना 135, ये 3 जीरो इसके, 1 जीरो इसका, 4 जीरो, कितने 4 जीरो, कितने जीरो 4 जीरो। ठीक है, अब ये 4 जीरो आपके आ चुके हैं। ठीक, तो यहां से हम लोग देखेंगे 15 के मतलब 135 के बाद 4 जीरो, इसको लाख बनाना बच्चे तो लाख बना लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने जीरो हैं 3 और 1 4 जीरो से ये 4 जीरो कट के बचे 1 जीरो। तो अभी ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 13.5 लाख आ जाएगा। कितना, 13.5 लाख आ जाएगा। तो मेरे शेर किस में है, 13.5 लाख। आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 13.5 लाख। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये जो है सवाल समझ आया होगा, 13.5 लाख रुपए। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और ये सवाल आपका यहाँ से है। सवाल है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी, किस वर्ष में। तो देखो यहाँ 11 से 12 गई, ये बढ़ी, ठीक है, 12 से 13 गई, ये भी बढ़ी, 90 से 95, लेकिन जैसे ही 13 से 14 पाए तो कितनी घट गई, 25 रह गई, 14 में घटी है। तो आप कहेंगे भैया किस में घटी है, 14 में घटी है। कितनी घटी है, 14 में कम हुई है। ठीक है, 15 में भी बढ़ी है, देखो 15 में बढ़ी है, हाँ 25 से 35 हो गई, बिल्कुल बढ़ी है। 13 में बढ़ी है, हाँ 90 से 95, 12 में बढ़ी है, हाँ, मगर कम किस में हुई है, एकमात्र 14 ही ऐसा है जिसमें कम हुई है पिछले वर्ष की अपेक्षा, क्योंकि 2013 में कितनी थी 95, यहाँ घट के कितनी हो गई 25 हो गई, मतलब 70 घट गई पूरी। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और सवाल मेरे शेर ये यहाँ से है आपका कि अगर दिल के दौरे के कारण हुई प्रत्येक मौत के लिए औसतन 20 लाख रुपए का बीमा दिया जाता। भाई एक मौत को 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये दिया जाता है एक मौत को। तो 2013 में बीमे की संख्या, 2013 में कितने बंदों की मृत्यु हुई, आप कहेंगे भैया 500 बंदों की मृत्यु हुई। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे शेर किससे, आप कहेंगे भैया 500 से। और रुपए किस में पूछे हैं, करोड़ में जी, करोड़ में। तो करोड़ बना लीजिए, करोड़ इसके बटे में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2 जीरो से 500 के 2 जीरो कट गए, ठीक है, ये कितने बचे, 2 3 2 5, यहाँ से ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गए। तो आप कहेंगे कितने करोड़ बचे, आप कहेंगे भैया 20 करोड़ बचे। कितने, 20 करोड़ का बीमा यहाँ से आ चुका है, 20 करोड़ का। आप देखेंगे 20 करोड़ आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 20 करोड़। मेरे शेर क्या है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 20 करोड़। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल जो है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटे सीधे सवाल हैं। सवाल है 2011 और 2013 के बीच रिक्तियों की संख्या में अंतर। तो 2011 में मैं बात करूं कितनी थी, 50 थी। 2011 में कितनी थी, 50 थी, आप कहेंगे भैया, ठीक है। और जैसे ही आगे चलेंगे 2014 में देखेंगे आप लोग कितनी थी, 25, कितनी थी 25। तो दोनों का अंतर पूछा, दोनों का अंतर कितना होगा मेरे शेर, आप कहेंगे भैया दोनों का अंतर होगा 25। कितने का अंतर होगा दोनों में, आप कहेंगे भैया दोनों के पास जो अंतर होगा वो 25 का अंतर होगा। तो 25 कहां पे है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे साथी, ऑप्शन नंबर जो ए है इस सवाल को वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर बच्चे लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल यहाँ से क्या है, ये आपके सामने है। सवाल ने बोला है कि 2011 और 2013 के बीच होने वाली मृत्यु की संख्याओं का अंतर। तो 2011 में कितनी हुई, आप कहेंगे भैया 3500 हुई। कितनी हुई, आप कहेंगे 3500 हुई 2011 में। और 2013 की मैं अगर बात कर लूं तो ये कितनी हुई है, मात्र 500। ये कितनी हुई है, मात्र 500। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर पूछा था, तो ये अंतर कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया ये अंतर तो 3000 का आ चुका है। कितने का, 3000 का अंतर ये आपका आ चुका है। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, 3000। और 3000 आपके ऑप्शन नंबर ए में ही मतलब उपस्थित है। तो बच्चे इस सवाल का आंसर आपके का क्या आ चुका है, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर जो आ चुका है हमारे का वो 3000 आ चुका है। चलिए
अगले सवाल के पास चलते हैं बिना किसी देरी के। सवाल यहां से ये है हमारे पास, सवाल ने क्या बोला है कि 2013 की तुलना में 2017 में हुई मृत्यु की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक थी। मेरे भाई देखो 2013 में कितनी मृत्यु हुई, आप कहेंगे भैया 4000 हुई है। कितनी? 4000 हुई है, ठीक है। और 2017 में कितनी मृत्यु हुई है, आप कहेंगे भैया 2017 में 6500 मृत्यु हुई है। कितने? 6500 मृत्यु। देखो अधिक पूजा है, अधिक, तो क्या करेंगे भाई ये कितनी अधिक है, आप कहेंगे भैया ये 2500 अधिक है। कितनी? 2500 अधिक है। और कितने से अधिक है, तो अधिक हमेशा किससे होती है मेरे शेर? कम वाले से होती है। कम वाला कितना था? 4000 था। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। मेरे भाई 4 से काट दो इसको, कितनी बार, आप कहेंगे 4 छंग 24, 1 बचा, हो गया 10, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया, और 4 पंजे 20, तो कितने प्रतिशत? 62.5%। कितना? 62.5% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 62.5%। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मृत्यु की संख्या कम थी। पिछले वर्ष की तुलना में कम कहां हुई, तो देखो यहां क्या हुआ मेरे भाई, यहां तो बढ़ी, ठीक है, यहां बढ़ी, लेकिन यहां कम हो गई। तो आप कहेंगे कहां कम हुई है? 2013 में। कितने में कम हुई है? 2013 में कम हुई है, क्योंकि 8000 से डायरेक्ट 500 पर रुकी। तो किस में कम हुई है, आप कहेंगे भैया ये तो 2013 में कम हुई है। कहां? 2013 में। बाकी आप देखोगे 12 में बढ़ी थी बिल्कुल, 3500 से 8000 हो गई थी। 14 में, तो 14 में देखेंगे आप 500 से कितनी हो गई? 4500, यहां भी बढ़ी है। और 15 में देखेंगे 4500 से कितनी होगी? 7000, तो यहां भी बढ़ी है, ठीक है। तो एक ही था जिसमें घटी थी। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है जो ये आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल ने क्या बोला है कि 2014 और 2013 के बीच हुए मुनाफा लाखों में कितना अंतर है। तो 13 और 14 में भाई 13 का मुनाफा कितना था, आप कहेंगे भैया ये 100 था। और यहां से 14 का मुनाफा देखेंगे, आप कहेंगे भैया ये 65 था। दोनों का अंतर कितना होगा, आप कहेंगे भैया ये तो 35 होगा। कितना? 35 होगा। तो आप देखेंगे 35 कहां किस ऑप्शन में उपस्थित है, तो 35 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में उपस्थित है। कहां है? 35 ऑप्शन नंबर डी में। और यही आपके इस सवाल का आंसर होगा जो परफेक्ट होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल फिर से आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है 2016 की तुलना में 2012 में हुआ मुनाफा कितने प्रतिशत से अधिक था। तो आप कहेंगे 2016 में कितना मुनाफा हुआ, मात्र 10 का हुआ, ठीक है। और 2012 में कितना मुनाफा हुआ, आप कहेंगे 15 का हुआ, ठीक है। तो ये कितना अधिक है, क्योंकि अधिक बुझा, तो आप कहेंगे भैया 5 अधिक है। और अधिक किससे होता है? हमेशा कम वाले से। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है मेरे शेर, आप कहेंगे भैया गुणा 100 होता है। 0 से 0 कट गया, और 5 दही 50, तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत अधिकता, आप कहेंगे भैया 50% अधिकता। कितना? 50% अधिकता। और 50% आपके किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल, वो सॉरी सी है, बिल्कुल सही है, 50%। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल ये यहां से है। सवाल है कि पिछले वर्ष के मुकाबले किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ। पिछले वर्ष के मुकाबले, तो देखो यहाँ 95 हो रहा था, यहाँ तो घटा। तो देखो पहले 2013 का देख लो, 2012 में 15 था, 2013 में 100 हो गया, मतलब बढ़ा है। 2013 में क्या हुआ? बढ़ा है। तो 2013 में क्या हुआ भैया? बढ़ा है। 2012 में क्या हुआ? घटा। देखो 95 से ही रह गया। 2014 की बात कर लूं तो 2013 में 100 था, 14 में कितना हो गया? 65, यहाँ भी घटा। और 2016 की बात कर लूं, 15 में 90 था, 90 से कितना हो गया मेरे शेर, आप कहेंगे भैया कि 90 से 10 हो गया, तो वहां पर भी घटा। तो एक ही मात्र ऐसा मतलब वर्ष है 2013 जिसमें बढ़ा है। तो आप बताएंगे किसमें बढ़ा है? 2013 में, क्योंकि 12 में 15 था और 13 में कितना हो गया? 100 हो गया, तो 13 में बढ़ गया। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि 2011 की तुलना में 2014 में निर्यात से कितने कम था, ठीक है। तो 2014 का निर्यात कितना था, आप कहेंगे भैया 2014 का 45 निर्यात था, ठीक है। और 2011 का कितना निर्यात था, आप कहेंगे भैया 50 था। कितना था? 50। तो ये कितना कम है, आप कहेंगे भैया 5 कम है। और कम हमेशा किससे होता है? ज्यादा से होता है। बटे में क्या लगा दिया? 50, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। 50 से इसको काटा 2 बार, 50 दूनी 100, और 5 से इसको गुणा किया, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी कितना होगा, आप कहेंगे भैया 10% होगा। 5 दूनी कितने प्रतिशत होगा? 10% होगा। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा, आप कहेंगे भैया इस सवाल का आंसर हमारे का 10% होगा। कितना होगा मेरे शेर, आप कहेंगे इस सवाल का आंसर हमारे का 10% होने वाला है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से ये है आपका, ये ठीक है। सवाल ये क्या बोला है, सवाल ने आपके ना कि 2015 की तुलना में 2015
तो आप कहाँ जाएंगे, 2015 में जाएंगे और 2015 के ऊपर जब आप देखेंगे तो क्या है, ये 50 है। कितना है, 50 है। 2015 की तुलना में 2014 में रिक्तियों की संख्या कितने प्रतिशत कम थी। तो आप देखेंगे अब 2014 में कितनी है, आप कहेंगे भैया 40। तो ये कितनी कम है बच्चे, आप कहेंगे भैया ये 10 कम है। कितने से कम है, हमेशा किससे कम होती है भाई, ज्यादा वाले से कम होती है। कितने से कम होती है, ज्यादा वाले से कम होती है। और प्रतिशत निकालने के लिए मेरे शेर कितना, गुणा 100। भाई 50 दूनी कितना आ जाएगा, 100, और 10 दूनी कितना आ जाएगा, 20। तो आप कहेंगे कितने प्रतिशत, 20%। कितने प्रतिशत मेरे भाई, आप कहेंगे भैया 20%। और 20% आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है मेरे शेर। जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। बहुत ही हल्के सवाल हैं ये आपके, ठीक है, और सारे के सारे सवाल सीजीएल में आए हुए हैं, सीएचएसएल या सीजीएल में। सवाल है 2012 और 2014 के बीच हुए निर्यात में अंतर बताना है। 2012 और 2014 में 2012 का देखेंगे कितना है, 35 है। कितना है 2012 का, आप कहेंगे भैया 35 है। और 2014 का देखेंगे कितना है, 45 है। कितना है, 45 है। तो दोनों का अंतर पूछा है तो आप कहेंगे भैया 10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। और यही इसका आंसर होगा 10। तो 10 आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है मेरे शेर। जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 45 और 35 का अंतर कितना होगा, 10 का होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल है कि किस वर्ष में निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक था। तो मेरे भाई देखो 11 में 50 था, 12 में कितना आया, 35। तो 12 में तो नहीं था। फिर 35 से कितना हो गया, 60। तो 13 में था, बिल्कुल था। यहां से कम हो गया 14 में, ये भी नहीं था। 15 में बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। 16 में घटकाया तो ये भी काट दो, 17 में घटकाया ये भी। अब देखो ऑप्शन में कौन कौन ऑप्शन है, 13 है या 15 है। तो मेरे शेर देखो 13 तो है ही ना, ऑप्शन में 13 तो है ही ना, लेकिन 15 हैगा। तो मेरे भाई आप क्या लगाएंगे, 13 ना है 15 हैगा। तो इस सवाल का आंसर आपके का क्या होगा बच्चे, 15 होगा। क्या होगा, इस सवाल का आंसर आपके का 15 होगा। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है मेरे भाई। और क्या है ये सवाल है 2016 की तुलना में। तो 2016 में आप देखेंगे 2016 में कितना, आप कहेंगे भैया 9000 है। कितना है, 9000 है। 2016 में कितना है, ये आप देखोगे, ये जाओगे और ये हैगा 9000। फिर आगे बोला है 2013 में हुई मृत्युओं की संख्या कितने प्रतिशत कम थी। तो बच्चे 2013 की मृत्यु देखेंगे। अब 2013 में कितनी हुई है, आप कहेंगे भैया ये 6000 हुई है। कितनी, 6000। कितनी हुई है, 6000 हुई है। कहाँ, 2013 ये है आपको, और ये रहा इसका डाटा। तो कितना कम हुआ है, आप कहेंगे भैया 3000 कम। कितना, 3000 कम हुआ है। और कितने पे हुआ है, तो कम हमेशा किससे होता है, ज्यादा वाले से। कितने से, ज्यादा वाले से। 3 0 से 3 0 और 3 से काट दिया, 3 का 3, 3 3 9। तो 1/3 की कितनी फ्रैक्शन होती है, 33 सही 1/3 या 33.33%। कितना मेरे शेर, 33.33% या 33 सही 1/3%। तो आप कहेंगे भैया 3.33% हैगा। जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए अब अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से क्या है, जो 19 नंबर का है आपका, कि पिछले 4 वर्षों में कंपनियों को कुल कितना मुनाफा लाखों में हुआ, पिछले 4 वर्षों में। तो मेरे शेर इधर से 4 वर्ष करेंगे। तो 2017 में कितने का मुनाफा हुआ, अगर मैं आपसे कहूं तो आप कहेंगे भैया 2017 में हुआ 90 का। कितने का, 90 का। 2016 की मैं अगर बात कर लूं आपसे कि 2016 में कितना हुआ, तो आप देखेंगे 2016 में मात्र 10 का हुआ। बच्चे 2015 की बात अगर मैं कर लूं, क्योंकि हम उल्टे चल रहे हैं, लास्ट के 4 महीनों में 2015 में भी कितने का हुआ, 90 का हुआ। और बात अगर यहीं से ही 2014 की कर ली जाए तो आप कहेंगे भैया 2014 में कितने का हुआ था, 65 का हुआ। कितने का, 65 का। मेरे शेर ये टोटल आप लोगों को जोड़ना है, तो 5 का 5 आ गया। और 9 6 15, 15 1 16, 16 और 9 कितना, आप कहेंगे भैया 16 9 25, मतलब कितना आ चुका है, 255। कितना आ चुका है, 255 आ चुका है, 255 लाख। तो 255 आपके किसी ऑप्शन में है, आप कहेंगे जी हाँ है। और किस ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है। 255 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो आपके सामने स्क्रीन पर है आपका 255। ठीक है, चलिए अब हम चल लेते हैं अपने अगले सवाल के पास। सवाल नंबर जो 20 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या है सवाल है कि वर्ष 2012 में और 2014 के बीच हुई मृत्युओं की संख्या का अंतर। तो 2012 में कितनी हुई है, आप बताएंगे भैया ये हुई है 8000। कितनी हुई है 2012 में, आप कहेंगे ये 8000 हुई है। बात 2014 की जाए, ये 2014 यहाँ से कितनी हुई है, आप कहेंगे 1500 हुई है। यहाँ से कितनी हुई है, आप कहेंगे 1500 हुई है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर। तो जब आप इनका अंतर करेंगे तो देख लीजिए कितना बैठेगा, आप कहेंगे भैया ये 6500 बैठेगा।
6500। क्यों? क्योंकि देखो 8000 में से 1000 गए 7000 और 7000 में से भी 500 और घटा दो तो 6500। तो 6500 आपके किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है 6500। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। जो 21 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि वर्ष 2012 में और 2014 के बीच हुई रिक्तियों की संख्या में क्या अंतर था? तो 2012 की रिक्तियां आप देखेंगे ये है कितनी है? 90। कितनी है? यहां से आप कहेंगे 90 है। और 2014 की रिक्तियां आप देखेंगे तो ये कितनी है? 40 है। ये कितनी है? 14 की आप कहेंगे 40 है। इनका अंतर पूछा है, आप कहेंगे भैया सिंपल सा सवाल था, अंतर कितना आ चुका है? 50 का। किसका आ चुका है अंतर? आप कहेंगे 50 का अंतर आ चुका है। और 50 आपके किस ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। ये भी CHSL 2018 का आया हुआ प्रश्न है आपका। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे शेर। अगला जो 22 नंबर का सवाल है मेरे भाई आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल यहां से क्या है कि पिछले 3 वर्षों में विफलताओं की औसत संख्या क्या थी? पिछले 3 वर्षों में तो देखेंगे हम 2017 में कितनी विफलताएं आई थी हमारे पास? तो आप कहेंगे 2017 में आई थी 1000 विफलताएं। कितनी? ये है आपकी 1000। बात यहीं से अगर मैं 2016 की कर लूं कि 2016 में कितनी विफलताएं आएंगी? आप कहेंगे भैया ये भी 1000 आई थी। कितनी? ये भी आपकी 1000। और 2015 की मैं अगर बात कर लूं तो कितनी विफलताएं आई थी? तो आप कहेंगे 2015 में विफलताएं आई थी 2500। कितनी आई थी? 2500 विफलताएं आई थी। ठीक है, तो अब इनका औसत निकाल लीजिए। औसत, तो औसत अगर मैं निकालूंगा तो औसत बराबर क्या होता है? आप कहेंगे भैया औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनको जोड़ दीजिए। देखो 0 0 25 10 35 10 4500। कितना? 4500। और ये बटे कितने? एक कितने वर्ष हैं? 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। तो इनको हम डिवाइड कर देंगे कितने से? 3 से। जब 3 से इसको काटेंगे तो 15 तिया 45। कितना? 15 तिया 45। तो कितना आ जाएगा? 1 का कितना आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 का 1500 आ जाएगा। और 1500 आपके किस ऑप्शन में है? आप देखेंगे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 1500। जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है 1500। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। सवाल नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि 2014 में हुई विफलताओं की संख्या। तो 2014 में कितनी विफलताएं हुई अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आप बताएंगे ये 2014 के सामने है। आप कहेंगे कितनी हुई है? 9000। कितनी हुई है 2014 में? आप बताएंगे भैया 9000 हो गई 2014 में। संख्या 2012 में हुई विफलताओं की तुलना में कितनी अधिक है? तो 2012 में कितनी विफलताएं हुई अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे भैया 2012 में तो 7500 विफलताएं हुई। कितनी विफलताएं हुई थी? आप कहेंगे 7500। 7500 2012 में हुई थी। 2014 में कितनी हो गई? 9000। तो कितनी अधिक हो गई? आप कहेंगे भैया ये 1500 अधिक हो गई। 1500। और कितने से? आप कहेंगे 7500 से। अधिक हमेशा किससे होता है? कम से। और कम हमेशा किससे होता है? अधिक से। ठीक है, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट। 15 से इसको काटा, 15 15 और 15 पंजे 75। 1/5। और 1/5 का कितना होता है? 20%। कितना होता है 1/5 का? आप कहेंगे भैया 20% होता है। तो 1/5 का कितना होता है? आप कहेंगे 20% होता है। इस सवाल का आंसर आपके का कितना है मेरे शेर? आप कहेंगे भैया 20% है। आई होप ये सारे के सारे सवाल आप लोगों के बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए बच्चे देख लीजिए क्या है कि आज जो हूं मैं आपके सामने ये 23 ही क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ था। हमारी वीडियो भी यहीं अब ये हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।